नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंदर आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी। इससे पहले हम यूजीसी, एनसीटीई जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्या है, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। एनसीईआरटी जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी जो स्कूल की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें हम एनसीईआरटी का लोगो देखते आ रहे हैं। तो हमें ये तो पता है कि एनसीईआरटी का काम क्या है कि ये बुक पब्लिश करती है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी के और बहुत से काम हैं, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि ये एक ऐसा परिषद है जो अनुसंधान के क्षेत्र में भी कार्य करता है और ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी कार्य करता है, यानी ट्रेनिंग भी करवाता है। ट्रेनिंग के क्षेत्र में भी कार्य करता है, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग ये कराते हैं और रिसर्च के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का गठन। एनसीईआरटी का गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ और एनसीईआरटी का मुख्यालय श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। एनसीईआरटी के निदेशक श्री डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। एनसीईआरटी का ध्येयवाक्य विद्या अमृतम सनुते है, जिसका अर्थ है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। जो एनसीईआरटी का ध्येयवाक्य है इसको ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का परिचय। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। 2023 में एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 तक के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए लेखक और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति एवं गायक शंकर महादेवन और मंजुल भार्गव सहित 16 सदस्यीय समिति का गठन किया। यानी कि जो एनसीईआरटी है उन्होंने स्कूलों में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के नए जो अंतिम रूप देने के लिए उनको नई समिति का गठन किया है, जिसमें कि हम देखते हैं जो इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और मंजुल भार्गव जैसे 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कि एनसीईआरटी के साथ मिलकर कक्षा 3 से 12 तक के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के जो पाठ्यपुस्तकों का रूप देने में अपने अपने विचार देंगे या सहायता प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का इतिहास कि किस प्रकार एनसीईआरटी का गठन हुआ था। भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की और परिषद ने 1 सितंबर 1961 को औपचारिक संचालन शुरू किया। जो एनसीईआरटी है उसको भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 को स्थापना की और परिषद द्वारा इसको औपचारिक संचालन कब किया गया? 1 सितंबर 1961 से। इसका गठन 7 सरकारी संगठनों के विलय से हुआ है, यानी 7 ऐसे सरकारी संगठन हैं जिनके एक साथ मिलन से या विलय से एनसीईआरटी का गठन हुआ है, जिसके अंदर है केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, केंद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो, माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र, राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य संस्थान। यानी कि जो एनसीईआरटी है उसका कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसके जो अलग अलग संगठन हैं वो अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे केंद्रीय शिक्षा संस्थान है, ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधारों की और किन किन नए विचारों की आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में। और केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, यानी जो पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में रिसर्च करता है, ऐसा संस्थान, ऐसा ब्यूरो जो पाठ्यपुस्तकों के क्षेत्र में रिसर्च करता है कि पाठ्य पुस्तकों में किन किन नई चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है। ऐसी जो इस क्षेत्र में जो रिसर्च करता है वो है केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो। ऐसे
ऐसे ही जैसे राष्ट्र अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो कहाँ कहाँ स्थित हैं। अजमेर, भोपाल, शिलांग, भुवनेश्वर, मैसूर में स्थित हैं। जो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं ये प्री प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा को प्रोवाइड कराते हैं और ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग शिक्षा को देते हैं और यहाँ प्राथमिक स्तर से लेकर और पीएचडी तक की शिक्षा को दी जाती है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का जो संगठन है वो कितने स्तरों में है। त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों से बना है। जो प्रथम स्तर है वह है सामान्य निकाय, द्वितीय स्तर है कार्यकारिणी समिति और तृतीय स्तर है परिषद। जो प्रथम स्तर है सामान्य निकाय उसके अध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री। और जो तृतीय स्तर है जिसके सर्वोच्च अधिकारियों को निर्देशक कहा जाता है जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा जो वर्तमान में अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है कि एक संयुक्त पहल ई पाठशाला नामक एक ऑनलाइन प्रणाली पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो वीडियो प्रकाशनों और कई अन्य प्रिंट और गैर प्रिंट तत्वों सहित शैक्षिक ई स्कूलिंग संसाधनों को प्रसारित करने के लिए विकसित की गई है जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट यानी ईपीयूबी के रूप में और लैपटॉप के माध्यम से वेब से उनकी मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करती है। यानी जो एनसीईआरटी है और शिक्षा मंत्रालय है उनके संयुक्त पहल से ई पाठशाला नामक एक ऑनलाइन पाठशाला शुरू की गई है जिसमें हम कहीं भी दूर बैठे मुफ्त में शिक्षा ले सकते हैं। जिस ई पाठशाला में हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा, जैसे पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी ऑडियो वीडियो और स्कूलिंग से रिलेटेड संसाधन सारे हमें ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएंगे। एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। एनसीईआरटी जो है वह भारत सरकार के अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, यानी केंद्र को सलाह प्रोवाइड कराता है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में किन किन नए क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ हमें नए संसाधनों को ऐड करना चाहिए। ये सब सलाह एनसीईआरटी अकादमिक सलाहकार के रूप में केंद्र में कार्य करता है। एनसीईआरटी का संपूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार करती है, यानी एनसीईआरटी का जो भी वित्त पोषण है वो केंद्र द्वारा किया जाता है, भारत के केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक सुधार करना है। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा यानी स्कूल लेवल की शिक्षा और शिक्षक शिक्षा यानी जो स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं उनकी शिक्षा का प्रसार एवं उनमें गुणात्मक सुधार करना कि किस प्रकार शिक्षकों की शिक्षा को की गुणवत्ता को सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार शिक्षकों की जो शिक्षा है उसको और अच्छा बनाया जा सकता है ताकि जो स्कूली शिक्षा है उसको अच्छा किया जा सके। एनसीईआरटी पाठ्यचर्या का निर्माण और स्कूली शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निश्चित करती है, यानी एनसीईआरटी पाठ्यचर्या का निर्माण करती है, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करती है। ये तो हम सभी को पता है कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करती है स्कूली लेवल में। और उसके बाद है प्रशिक्षण कार्यक्रम को की रूपरेखा निश्चित करती है। जो एनसीईआरटी है प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए? सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षुओं के लिए। यानी सेवा पूर्व क्या हुआ कि जो सेवा से जो अब शिक्षक होने वाले हैं यानी अभी उनकी सेवा स्टार्ट नहीं हुई है, अभी वो सेवा देने वाले हैं तो वो सेवा पूर्व हुए, तो उनका प्रशिक्षण और जो सेवारत है यानी जो अभी शिक्षक बन चुके हैं और जो शिक्षक बनकर क्या सेवा दे रहे हैं यानी शिक्षक होकर वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उन्हें सेवारत बोला जाता है। और जो सेवा पूर्व है जो अभी शिक्षक बने नहीं है यानी प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा भी एनसीईआरटी द्वारा निश्चित की जाती है। उसके बाद है प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, यानी जो एनसीईआरटी है वो
व प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी तकनीकी सहयोग यानी कि नए नए जो तकनीकें हैं उनको ऐड करती है। अब प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा यानी ऐसे जो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रह गए हैं, किसी न किसी कारण से शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रह गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि वृद्ध लोगों के लिए शिक्षा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति किसी न किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए हों, उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड कराना प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत नई नई तकनीकों को ऐड कराना, किस क्षेत्र में किस तकनीक की आवश्यकता है, यह सब भी NCERT की देखरेख करती है।